तो फ्रेंड्स ये जो आपका पेपर है इसका मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर, तो फ्रेंड्स आप चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको उसमें आगे के सारे क्वेश्चन 110 क्वेश्चन 109 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने सभी करा दिए उसमें। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बचे हुए थे तो फ्रेंड्स मैंने आज करा रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से और अपना सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग अपने तैयारी खूब अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। 2 फर्जी डेट आ चुकी है, जैसे आप लोग सभी लोग देखा है कि 1 जनवरी डेट आई थी, सेकंड सेमेस्टर वालों की आई थी, लेकिन क्या था 4th सेमेस्टर वालों का भी फ्रेंड्स था जो 4 जनवरी से था, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको राजन सीरीज का फ्रेंड्स सॉल्व करा रही हूँ, राजन सीरीज है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेकंड पेपर है आपका, थर्ड पेपर विज्ञान है, फोर्थ गणित है, फिफ्थ पेपर है आपका सामाजिक अध्ययन है, और सिक्स पेपर है आपका अंग्रेजी, और सेवंथ पेपर आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास है और हिंदी। तो फ्रेंड्स ये आपके 8 पेपर हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 3 पेपर आपका 100-100 नंबर मतलब 50-50 नंबर का होता है 2-2 घंटे का, और फ्रेंड्स और आपके जो पेपर होते हैं वो आपके 25-25 नंबर के होते हैं, ठीक है। 4 पेपर कौन कौन से, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो हिंदी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य आदि ये सभी क्या है, ये सभी जो है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षण के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन नंबर, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स सौभाग्य का विलोम क्या है, तो सौभाग्य का विलोम जो है वो दुर्भाग्य है। नेक्स्ट है इकाई किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इकाई जो है गिनती का संख्या में सबसे एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इकाई मतलब एक समझ रहे हैं ना, 1 से 9 तक की गिनती जो इकाई की संख्या पे आती है। नेक्स्ट है अंक का स्थानीय मान क्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्थानीय मान, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए स्थानीय मान निकालना सबको आता है, लेकिन ऐसे स्थानीय मान की परिभाषा दी जाएगी तो सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे कि उसकी परिभाषा मुझे कैसे लिखनी है। तो फ्रेंड्स समझ गए आप सभी लोग, वह अंक किस स्थान पर है उसका जो मान निकाला जाता है उसे ही स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 2020 और 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान, तो फ्रेंड्स आप सभी निकाल लेंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आरोही क्रम सभी लोग जानते हैं, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो संख्या पूर्व तैयारी है बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेल और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, संख्या पूर्व तैयारी। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2020-22 में पूछा गया है, फिर हो संभावित है कि 2024 में फिर से पूछ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग का एग्जाम 2024 में ही होने वाला है। 2023 में क्लियर हो सकता था, लेकिन 2023 अब 24 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स जो हंस पद है विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिवाचक में करा जाता है, ठीक है। जैसे कोई वाक्य छूट गया हो, कोई शब्द छूट गया हो, तो उसके बीच में क्या ऐसे त्रुटि लगा करके उसको वाक्य को ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है, छूटे हुए वाक्य के नीचे ऐसे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आकाश के समानार्थी शब्द बताइए। तो आकाश का फ्रेंड्स समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की लेखन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2019, 22, 16 3 बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए जो लेखन है जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए पठन जो है पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। फ्रेंड्स आपका 2019 में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है।
तो देखिए पठन कौशल के दो बाधक तत्व क्या हैं, तो पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना। ये सभी क्या फ्रेंड्स पठन कौशल के दो बाधक तत्व भी हैं। फ्रेंड्स देखिए ये आपका डीएलएड के लिए ही नहीं, ये आपका सीटेट का भी काफी अच्छी हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। अंतस्थ व्यंजन फ्रेंड कौन कौन से, यार अलावा ये चार क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये आपका 2018-2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की उष्मा व्यंजन से क्या तात्पर्य में, उष्मा व्यंजन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए उष्मा व्यंजन वही होते हैं जो क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूटकर सीटी की स्वर में समान बाहर निकलती है, उसे उष्मा व्यंजन कहते हैं। और फ्रेंड्स इसको आप मतलब ये तो किताबी भाषा होगी, अगर आप अपने मन से भी लिखना चाहते हैं तो जैसे फ्रेंड्स देखिए सा मतलब बोलने में उष्मा उत्पन्न होती है, उसको ये क्या कहते हैं, उष्मा व्यंजन कहते हैं। जिसमें सा हा ये चार जो हैं व्यंजन, ये उष्मा व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए 50, 100, 2000, 4000 किसी का भी अगर आप जीरो में गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। चाहे वो चर हो चाहे वो अचर पद हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स स्वरों के भेद जो है घोष अघोष दो प्रकार के स्वरों के भेद होते हैं। घोष में यारा लवाव आता है, आघोष में सा आता है, तीनों साथ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, ये आपको 2019 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बगिया, वाटिका, बाग, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द किसके, उपवन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ, सूर्योदय हुआ, तो इसका फ्रेंड्स क्या, अर्ध विराम चिन्ह यहीं पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन नंबर, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, ये कर्म वाच्य हो गए, इन्होंने कर्म किया ना, इनके द्वारा ये कर्म हुआ। नेक्स्ट है मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए जो इसमें इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु की छूती है, जैसे टा वर्ग ड़ा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2019 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर के किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री, ठीक है, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड्स जय, पराजय, लाभ, हानि, ये क्या है, योजक चिन्ह इसमें लगाते हैं माता पिता भाई बहन, इसमें क्या यूज करते हैं, योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों 6 के मान फ्रेंड्स देखिए, जो 6 एक इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे फ्रेंड्स जो है वो 10वीं के स्थान पे जो है फ्रेंड्स 3 है, और सैकड़े के स्थान पे जो है 100 के स्थान पे 600 है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चों को कितने सेब मिले। तो फ्रेंड्स देखिए तो 4 बच्चों में 48 सेब बांटना है, तो 4 से आप 48 में भाग दे देंगे तो आ जाएंगे संख्या कितने कितने सेब बच्चों को मिले, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स अवरोही क्रम आप लोग समझ ही रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिखना, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन फ्रेंड्स का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और उस अंतस्थ व्यंजन, उष्मा, द्विगुण, ये सभी क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं सामने यहाँ पे पूरे व्यंजन लिखे हुए हैं, ठीक है। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा ई। फ्रेंड्स एक बार और आप लोग कमेंट करके बताइए किसको किसको ये पूरे स्वर्ण व्यंजन याद हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से लोग जैसे मतलब अब पढ़ाई करने के चक्कर में मतलब ये सब भूल जाते हैं, ये सब छोटी क्लासेस की है ना, अगर इसको रिवीजन नहीं करे तो भूल जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को मतलब हाई स्कूल में जब ये पूछना हो गया था ये, तो मैं उस टाइम भूल गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 137 नंबर क्वेश्चन है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, यह निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधवाचक
यह निषेध सूचक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन नंबर, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें जो ज्ञान अर्जन है और क्या है ज्ञान वृद्धि, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, और तीसरा है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पठन शिक्षण की ध्वनियां साम्य विधि लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पठन शिक्षण की जो ध्वनि है साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में समानता रहती है, जैसे क ख ग घ अंगा, इसमें क्या है, इसकी ध्वनि में क्या है फ्रेंड्स, समानता है। ठीक है, तो इसलिए क्या पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे पर क्या होते हैं, प्रयोग में समान लाए जाते हैं। फ्रेंड्स समझ में आया सभी को? क्लास कैसी लग रही फ्रेंड्स, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 141 क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए, 141 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फ्रेंड्स कि 15 अमरूद हैं और प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, 15 बच्चों में अगर 3-3 अमरूद बांटे जाएंगे तो 5 ही बच्चों को ना मिलेंगे। अमरूदों की संख्या आप लिख देंगे 15 और प्रति बच्चों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 अमरूद में से 15 बच्चों में भाग दे देंगे तो 5 बच्चों को अमरूद मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है विराम चिन्ह संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखे। तो फ्रेंड्स जो विराम चिन्ह की जो संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है, अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही या फिर उच्चारण दोष। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जिनको मतलब शिक्षा नहीं होती, जिनको ये पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पे विराम चिन्हों की यूज करना है, तो फ्रेंड्स अशिक्षा के अभाव में हो जाता है, या फिर अज्ञानता, उनको पता ही नहीं होता है, या फिर जो विराम चिन्ह की उनको जानकारी नहीं होती है कि मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है। और बहुत से लोग क्या होते हैं फ्रेंड, जल्दबाजी में, लापरवाही के चक्कर में, या फिर उच्चारण दोष, सही से पढ़ना बोलना नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उच्चारण दोष की वजह से ये विराम चिन्हों की क्या होती है, ये लोग त्रुटि कर देते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की संख्या दी गई है, इसमें तुलना करनी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली संख्या दी गई है 32,541 में अंकों की जो संख्या है 5 है, दूसरी संख्या है 6,170, इसमें जो अंकों की संख्या है कितनी है, 4 है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कौन सी बड़ी है कौन छोटी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग नीचे देख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन जैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के भी हंसी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन है अच्छे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंकों को लिखिए। तो फ्रेंड्स देवनागरी और अंतरराष्ट्रीय अंक कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो देवनागरी एक भारतीय लिपि है। ठीक है, देवनागरी क्या एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा क्या होते हैं, विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, और यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, और इनमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, जिससे फ्रेंड्स आप लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है, और इसमें कुल कितने 52 अक्षर होते हैं, जिनमें 14 स्वर होते हैं तथा 38 व्यंजन होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय अंक जो है फ्रेंड्स ये दशमलव पद्धति पर आधारित है, और यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें क्या होती है 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 समूह में अलग करके लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो एक हो गया। उसके बाद क्या होता है 1000, 10,000, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगेगा, फिर ऐसे फ्रेंड्स करोड़, 10 करोड़ ऐसे लगता है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन नंबर, अवधारणा या संबोधक निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो दिया गया है अवधारणा और संबोधन के लिए क्या आवश्यक है, तो अवधारणा या संबोधन निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है पठन कौशल से आप क्या अभिप्राय है। तो पठन कौशल का तात्पर्य है पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयता रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषीय कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्व बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। नेक्स्ट अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं। तो जो वर्ड नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। नेक्स्ट है घा का उच्चारण स्थान, तो फ्रेंड्स कर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी पेट में भी पूछा गया है, और फ्रेंड्स ये जो आपका यूपी वाले क्या कराते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, और एक सेकंड में फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। टेट, हाँ यूपी टेट में फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स शब्द के जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, फ्रेंड्स हम बात करें उत्पत्ति की दृष्टि से, तो 3 प्रकार के होते हैं।
रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये 3 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपकी क्लास ब्रेक करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए।